हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी हिंदी क्लास 6 बसंत का चैप्टर नंबर 17, जिसका नाम है सांस सांस में बांस। इसके राइटर हैं एलेक्स एम जॉर्ज। तो जो बांस की लकड़ी होती है, सांस सांस में बांस यानी जो बांस की लकड़ी होती है, उससे हम अनेक प्रकार की चीज़ें और मतलब तरह तरह के आइटम है वो बनाए जाते हैं इस लकड़ी से। जैसे बांस की लकड़ी की टोकरियाँ बना सकते हैं, खिलौने बना सकते हैं और हम इसका घर भी बना सकते हैं। इस प्रकार से अनेक चीज़ें हैं वो हम बांस की लकड़ी से बना सकते हैं। तो आइए अब हम पाठ का अध्ययन करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पर जाके क्लिक करें। अब हम पाठ को स्टार्ट करते हैं। एक जादूगर थे, चंगी चंग लनबा। अपने जीवन में उन्होंने कई बड़े बड़े करतब दिखाए। यानी एक जादूगर थे जिसका नाम था चंगी चंग लनबा, और जो चंगी चंग लनबा है इसने अपने जीवन में बड़े बड़े करतब दिखाए। जब मरने को हुए तो लोगों से बोले, मुझे दफनाए जाने के छठे दिन मेरी कब्र खोदकर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे। कहा जाता है कि मौत के छठे दिन उनकी कब्र खोदी गई। यानी जादूगर ने कहा था कि मेरे मरने के बाद, मुझे दफनाए जाने के छठे दिन के बाद मेरी कब्र को खोद कर देखोगे तो आप कुछ नया सा पाओगे। और जब उसकी कब्र को खोदा गया तो उसमें से निकले बांस की टोकरियाँ, कई सारे डिजाइन। लोगों ने उन्हें देखा, पहले उनकी नकल की और फिर नए डिजाइन भी बनाई। यानी जब जादूगर की कब्र को खोदा गया तो उसमें से बांस की टोकरियाँ और अन्य मतलब कई सारे डिजाइन है वो उस कब्र से मिले। तो पहले उनकी नकल और फिर नए डिजाइन भी बनाए गए। बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुतायत में होता है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में बांस बहुत उगता है। यानी जो भारत के 7 राज्य हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र के, उसमें बांस है वो बहुत अधिक होता है, वहाँ उगता है। इसलिए वहाँ बांस की चीज़ें बनाने का चलन भी खूब है। यानी वहाँ जो बांस की लकड़ी है इसे अनेक प्रकार के खिलौने, अनेक मतलब अलग अलग तरह की डिजाइन की जो चीज़ें हैं वो बनाई जाती हैं। सभी समुदायों के भरण पोषण में इसका बहुत हाथ है। यहाँ हम खास तौर पर देश के उत्तरी पूर्वी राज्य नागालैंड की बात करेंगे। नागालैंड के निवासियों में बांस की चीज़ें बनाने का खूब प्रचलन है। यानी जो नागालैंड है वहाँ पे जो बांस की लकड़ी है उससे मतलब अनेक प्रकार के खिलौने वगैरह, मतलब हर आइटम है वो बांस की लकड़ी से बनाए जाते हैं और इसका खूब प्रचलन है नागालैंड में। इंसान ने जब हाथ की कलात्मक चीज़ें बनानी शुरू की, बांस की चीज़ें तभी से बन रही हैं। यानी इंसान जब अपने हाथों की जो कलात्मक है, जो कला है, उससे जो चीज़ें बनानी शुरू की थी, तो जो बांस की चीज़ें हैं ये तभी से बन रही हैं। आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव हुए हैं और अब भी हो रहे हैं। यानी जो बांस की लकड़ी से जो चीज़ें बनाई जाती हैं तो उनकी आवश्यकता के अनुसार उसमें बदलाव भी हुए हैं। यानी मतलब अब और अधिक ज़्यादा सुंदर चीज़ें बांस की लकड़ी से बनने लग गई हैं। कहते हैं बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था। शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए ही उसने ऐसी डलिया नुमा चीज़ें बनाई होगी। यानी ये जो डलिया नुमा चीज़ है, मतलब ये भोजन इकट्ठा करने की एक आइटम होता है। क्या पता बया जैसी किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी के आकार और बनावट की तरकीब हाथ लगी हो, तो उसकी बनावट की जो तरकीब है वो हाथ लगी होगी। यानी जो बया चिड़िया है वो शानदार जो घोंसला है वो अपना बहुत ही अच्छा बनाती है, तो उसकी कलात्मकता है वो बहुत ही शानदार है। बांस से केवल टोकरियाँ ही नहीं बनती, बांस की खपचियों से ढेर सारी चीज़ें हैं वो बनाई जाती हैं। यानी जो बांस की लकड़ी होती है उससे टोकरियों के अलावा और ढेर सारी चीज़ें हैं वो बनाई जाती है। जैसे तरह तरह की चटाइयाँ, टोपियाँ, टोकरियाँ, बर्तन, बैलगाड़ियाँ, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल और खिलौने। यानी अनेक प्रकार की इस तरह से चीज़ें हैं वो बनाई जाती है। असम में ऐसे ही एक जाल जकाई से मछली पकड़ते हैं। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है या फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है।
बांस की खपचियों को इस तरह बांधा जाता है कि वे एक शंकु का आकार ले लें। यानी जो असम है वहाँ एक जाल जकाई से मछली पकड़ते हैं। तो जो छोटी मछलियाँ हैं उसको पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है और फिर इसे धीरे धीरे अपनी ओर खींचा जाता है। जो बांस की जो खपचियाँ हैं उसको इस प्रकार से बांधा जाता है कि वे एक शंकु का आकार ले लें। इस शंकु का ऊपरी सिरा अंडाकार, यानी जो आपको ये इमेज दिखाई दे रही है यही मतलब शंकु है। तो इसे आप देख सकते हो कि शंकु का जो ऊपरी हिस्सा है वो अंडाकार होता है और निचले यानी जो नीचे का हिस्सा होता है वो नकुला होता है और जो खपचियाँ हैं एक दूसरे से गुथी हुई होती हैं। खपचियों से तरह तरह की टोपियाँ भी बनाई जाती हैं। असम के चाय बागानों के चित्रों में तुम्हें लोग ऐसी टोपियाँ पहने दिख जाएंगे और हाँ, उनकी पीठ पर टंगी बांस की बड़ी सी टोकरी देखना न भूलना। बांस से मेरा रिश्ता, यानी यहाँ कवि अपना रिश्ता बांस से बता रहे हैं कि मेरा रिश्ता क्या है बांस से। बांस का यह जुर्मुट मुझे अमीर बना देता है, इससे मैं अपना घर बना सकता हूँ। बांस के बर्तन और औजार इस्तेमाल करता हूँ। सूखे बांस को मैं ईंधन की तरह इस्तेमाल करता हूँ। बांस का कोयला जलाता हूँ। यानी जो बांस है उससे मेरा क्या रिश्ता है। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि मैं अनेक प्रकार से जो बांस की लकड़ी है उसको मैं अनेक प्रकार से काम में ले सकता हूँ। इससे मैं अपना घर भी बना सकता हूँ। इससे मतलब जो बांस है उससे मैं बर्तन भी बना सकता हूँ, औजार का इस्तेमाल भी करता हूँ और जो सूखा हुआ बांस है उसको मैं ईंधन की तरह भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। बांस का कोयला भी जलाता हूँ, बांस का अचार खाता हूँ। बांस के पालने में मेरा बचपन गुजरा। पत्नी भी तो मैंने बांस की टोकरी के जरिए पाई। यानी यहाँ लेखक ने बताया है कि मैंने जो पत्नी पाई है वो भी एक बांस की टोकरी के जरिए ही पाई है। फिर अंत में बांस पर ही लिपट कर मुझे मरघट ले जाया जाएगा। यानी जब मेरी डेथ हो जाएगी तो मुझे इस बांस पर लिटा कर ही जो शमशान होता है वहाँ तक ले जाया जाएगा। यानी जो बांस होता है उससे हमारा जो रिश्ता है वो जीवन भर ऐसे ही चलता है। जुलाई से अक्टूबर घनघोर बारिश के महीने, यानी लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त या कहो कि आसपास के जंगलों में बांस इकट्ठा करने का सही वक्त। आमतौर पर वे 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस काटते हैं। मतलब हम बांस का पेड़ लगाते हैं तो वो 1 से 3 साल तक की जो उम्र हो जाती है उनकी, तो मतलब वही बांस काटते हैं। बूढ़े बांस सख्त होते हैं और टूट भी जाते हैं। यानी जो बांस है वो मतलब काफ़ी साल हो जाती है उसको लगाए हुए उसके पेड़ को, तो वे सख्त होते हैं और वे टूट भी जाते हैं। बांस से शाखाएं और पत्तियां अलग कर दी जाती है और इसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है जिनमें गांठ दूर दूर होती है। दांव यानी चौड़े चांद जैसी फाल वाले चाकू से इन्हें छीलकर खपचियाँ तैयार की जाती है। खपचियों की लंबाई है वो पहले से ही तय कर ली जाती है। मसलन आसान जैसी छोटी चीज़ें बनाने के लिए बांस को हर एक गठान से काटा जाता है। यानी जो बांस की लकड़ी होती है उसको उससे मतलब छोटी छोटी जो चीज़ें बनाते हैं हम, तो उसको हर एक गठान से काटा जाता है। यानी जो लकड़ी के जो गांठें होती हैं वहाँ से उसको काटा जाता है छोटी चीज़ बनाने के लिए। लेकिन टोकरी बनाने के लिए हो सकता है कि 2 या 3 या 4 गठानों वाली लंबी खपचियाँ काटी जाए। यानी अगर हमें मतलब बड़ी चीज़ बनानी है, टोकरी बनानी है, तो जो बांस की लकड़ी होती है उसके बीच में जो गांठें होती है वो 3-4 तक मतलब हम काट लेते हैं। यानी कहाँ से काटा जाएगा ये टोकरी की लंबाई पर निर्भर करता है। यानी हम मतलब कितनी बड़ी टोकरी बनाना चाहते हैं ये टोकरी की लंबाई पर निर्भर करता है कि हमसे कहाँ से बांस की लकड़ी को काटना है। आमतौर पर खपचियों की चौड़ाई है वो 1 इंच से ज़्यादा नहीं होती है। चौड़ी खपचियाँ किसी काम की नहीं होती। इन्हें चीरकर पतली खपचियाँ बनाई जाती हैं। पतली खपचियाँ लचीली होती है। खपचियाँ चीरना उस्तादी का काम है। हाथों की कलाकारी के बिना खपचियाँ की मोटाई बराबर बनाए रखना आसान नहीं है। इस हुनर को पाने में काफ़ी समय लगता है। यानी जो हम
बांस की लकड़ी है उसकी छोटी छोटी मतलब खपचियाँ बनाते हैं। मोटाई बराबर बनाए रखना मतलब आसान नहीं होता। इसी हुनर को पाने में काफ़ी समय लग जाता है। टोकरी बनाने से पहले खपचियों को चिकना बनाना बहुत ज़रूरी है। जब हम टोकरी बनाते हैं तो जो खपचियाँ हैं उसको चीखना बनाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ फिर दांव काम आता है। खपची बाएं हाथ में होती है और दांव दाएं हाथ में। दांव का धारदार सिरा खपची को दबाए रहता है, जबकि तर्जनी दांव के एकदम नीचे होती है। इस स्थिति में बाएं हाथ से खपची को बाहर की ओर खींचा जाता है। इस दौरान दायां अंगूठा दांव को अंदर की ओर दबाता है और दांव खपची पर दबाव बनाते हुए घिसाई करता है। जब तक खपची एकदम चिकनी नहीं हो जाती यह प्रक्रिया दोहराई ही जाती है। यानी जो टोकरी बनाते हैं उसकी लंबाई के हिसाब से हम बांस की लकड़ी को काटते हैं और जो खपचियाँ होती हैं उसको मतलब चिकना होना ज़रूरी है टोकरी बनाने के लिए। तो इसके बाद होती है खपचियों की रंगाई, यानी उसको चिकना बनाने के बाद में खपचियों को जो खपचियाँ हैं उसकी रंगाई होती है। इसके लिए ज़्यादातर गुड़हल, इमली की पत्तियाँ आदि का उपयोग किया जाता है। काले रंग के लिए उन्हें आम की छाल से लपेटकर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबाकर रखा जाता है। बांस की बुनाई वैसे ही होती है जैसे कोई और बुनाई, यानी जो बांस की जो बुनाई है वो भी उसी प्रकार से होती है जैसे और कोई बुनाई होती है। पहले खपचियों को चित्र में दिखाए गए तरीके से आड़ा तिरछा रखा जाता है। फिर बाने को बारी बारी से ताने के ऊपर नीचे किया जाता है। इससे चेक का डिजाइन बनता है। पलंग की निवाड़ की बुनाई की तरह, यानी जो पलंग होता है उसकी जो निवाड़ होती है जिसे हम खाट को बुनते हैं, उसी तरह से जो बांस की खपचियाँ हैं उसका डिजाइन होता है। ट्विल बुनना हो तो हर एक बाना 2 या 3 तानों के ऊपर और नीचे से जाता है। इससे कई सारे डिजाइन बनाए जा सकते हैं। टोकरी के सिरे पर खपचियों को या तो चोटी की तरह गूंथ लिया जाता है या फिर कटे सिरों को नीचे की ओर मोड़कर फंसा दिया जाता है और हमारी टोकरी तैयार। चाहो तो बेचो या घर पर काम में ले लो। यानी लेखक ने यहाँ पर टोकरी बनाने के हैं वो तरीके बताए हैं कि हम किस तरह से टोकरी को तैयार करते हैं। यानी सबसे पहले टोकरी बनाने के लिए जो बांस की लकड़ी की जो खपचियाँ होती है उसको चिकना किया जाता है। उसके बाद में उसको मतलब रंगा जाता है, उसकी रंगाई की जाती है और उसके बाद में उसको डिजाइन के हिसाब से मतलब ऐसे जो लकड़ी होती है, जो खपचियाँ होती है बांस की लकड़ी की, उसको डिजाइन के हिसाब से रखा जाता है। और उसके बाद में जैसे हम चोटी गूंथते हैं उसी तरह से उसको गूंथा जाता है और फिर उसको कटे जो सिरों को नीचे की ओर मोड़कर फंसा दिया जाता है और हमारी टोकरी है वो तैयार है। तो चाहो तो आप इसे घर पर रख सकते हो या फिर इसे बेच भी सकते हो। इस प्रकार हमने जो सांस सांस में बांस पाठ का अध्ययन किया है, ये एक बहुत ही शानदार पाठ है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू बच्चों।